नमस्कार। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 5 बजे तक 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कल जिस तरह से दावा किया गया कि 162 विधायकों की परेड कराई है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलके, उस दावे को खारिज कर दिया बीजेपी ने कि 137 विधायक थे। और अब सवाल उठता है, अगर बीजेपी का दावा सही है तो 137 विधायकों में कैसे बनेगी शिवसेना की सरकार, कैसे बनेगी एनसीपी कांग्रेस की सरकार। और हम ये बताएंगे आपको कि जब शपथ हो रही थी, और हम ये बताएंगे आपको कि जब शपथ हो रही थी होटल ग्रैंड हयात में, जब शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, जब सारे लोग वहाँ पर, सारे विधायक जमा थे, उस वक्त क्यों जो बीजेपी ने कहा उस दावे में सत्य है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए शपथ लेते वक्त देखिए, पीछे जो स्क्रीन थी उस पर लिखा हुआ था कि 162, लेकिन कहीं भी वो गिनती नहीं कराई गई। आमतौर पे जैसा कि एनसीपी के नवाब मलिक ने कहा था कि हम अटेंडेंस के लिए विधायकों की जब भी मीटिंग होती है अटेंडेंस के लिए साइन करवाते हैं, इस मीटिंग का कोई भी अटेंडेंस रजिस्टर जारी नहीं किया गया। दूसरी बात, इनको देखिए, संजय राउत हैं, संजय राउत भी हाथ उठा रहे हैं। संजय राउत भी वहाँ पर विधायकों की जब गिनती एक तरह से दिखाई गई कौन कौन है, तो संजय राउत राज्यसभा के सदस्य हैं, वो विधायक नहीं है, उन्होंने भी हाथ उठाए। और ऐसे में किसी भी विधायक का अलग से परिचय नहीं कराया गया। ढेर सारे लोग अंदर मौजूद थे, उनमें से कई लोग विधायक नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो दावा किया है 137 का, वो इसलिए भी फिट बैठता है क्योंकि 151 टोटल विधायक होते हैं अगर तीनों पार्टियों के मिला दिए जाएं, जिनमें से एनसीपी के अजीत पवार नहीं है, उनके साथ 1-2 जा सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं, जैसा कि संजय राउत ने कहा, कि 51 विधायक उस वक्त एनसीपी के वहाँ मौजूद थे होटल में, हमारे 56 विधायक मौजूद थे, 107 टोटल मिलाकर होते हैं इन दोनों के। और 44 विधायक वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के सभी विधायक वहाँ मौजूद थे। 44 और 7 151 कुल विधायक। अगर वो दावा करेंगे कि निर्दलीय हमारे साथ थे, अलग पार्टियों के साथ थे, लेकिन उन्होंने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा कि बाकी विधायक भी हमारे साथ थे, तो 162 के दावे पर संजय राउत के हाथ उठाने से भी, उनके दावे पर भी सीधे सीधे सवालिया निशान दिख रहे हैं। उन्होंने कोई सूची जारी नहीं की कि कौन कौन सा विधायक वहाँ मौजूद था, वो केवल एक प्रेशर में लाने के लिए सब किया गया था। और ऐसे में कैसे वो 27 नवंबर को साबित कर पाएंगे कि उनके पास इतने विधायक हैं। और ऐसे में दूसरी दिक्कत ये हो गई है कि जो उन्होंने जयंत पाटिल की चिट्ठी भेजी थी कि जयंत पाटिल अब विधायक दल के नेता होंगे अजीत पवार की जगह, वो सेक्रेटरीट ने, विधानसभा के ने स्वीकार तो कर ली है कि शिफ्ट कर ली है, लेकिन सीधे सीधे कहा है कि प्रोटेम स्पीकर जो भी बनेंगे, स्पीकर जो भी बनेंगे, वो तय करेंगे कि जयंत पाटिल होंगे विधायक दल के नेता एनसीपी के, या जो पहले से चले आ रहे थे अजीत पवार होंगे। और यही मामला फंस जाएगा अगर वो अजीत पवार को कह देते हैं कि अजीत पवार होंगे, क्योंकि अगर प्रोटेम स्पीकर अगर बीजेपी की पसंद का चुन लिया जाता है तो सीधे सीधे खेल हो जाएगा। क्योंकि जो 51 या 53 जो भी विधायक एनसीपी के जो भी वोट देंगे, अगर वो अजीत पवार के फेवर में नहीं होता है, उनकी सरकार के फेवर में नहीं होता है, तो अजीत पवार उसको इनवैलिड और अयोग्य ठहरा सकते हैं, और ऐसे में वो वोट काउंट नहीं होगा। ये बड़ी बात है। कल तक ढेर सारी प्लानिंग चलेगी, बहुत कम समय बचा है, 36 घंटे का समय है। उसमें प्रोटेम स्पीकर चुना जाना है, उसमें शपथ होनी है 288 विधायकों की, उसके बाद वोटिंग भी होनी है, और 5 बजे तक का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। तो महाराष्ट्र में तमाम घमासान होना है, कोई भी यहाँ सही नहीं है, ना ये पार्टी ना वो पार्टी। ऐसे में क्या फैसला आएगा, इसके बारे में हम अपडेट करेंगे। उससे पहले जो भी प्लानिंग होती है उसके बारे में बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।